Hello everyone. Today I will give you some information about the subject of 11th Commerce, Organization of Commerce and Management. आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में मैनेजमेंट या व्यवस्थापन की कितनी आवश्यकता होती है। हर मनुष्य को मैनेजमेंट किए बिना अपना जो कार्य है, अपना जो ध्येय है, अपना जो उद्दिष्ट है, वो पूरी तरह से या फिर अच्छी तरह से करना नहीं आ सकता। सभी मानव को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता होती है। उसके लिए वो खुद को हमेशा काम में बिजी रखता है। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट यह इस विषय में आपको वही जानकारी देने वाले हैं। आपने कॉमर्स फैकल्टी चुना, इसका अर्थ है आप यदि बिजनेसमैन होने चाहते हैं, आप उद्योजक बनना चाहते हैं, या फिर आप सीए बनना चाहते हैं, या फिर आप क्लर्क का जॉब करने के लिए उत्सुक है। मानवीय हमारा इस सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। इसमें हम मानवीय दो कार्यों का अभ्यास करेंगे। वो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। All human beings require different types of goods and service to satisfy their needs. अभी नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या फ़र्क है यह हम जानेंगे। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी का अर्थ है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ प्रोसेस दैट बेस्ड ऑन इनपुट्स लीड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ अ सर्विस। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी is an activity of providing, making, buying, or selling of commodities or service by people to satisfy their day-to-day need of life. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो उदाहरण हम देखेंगे। उसमें है मदर कुकिंग फूड फॉर चिल्ड्रन। अभी हमारी माँ जब हमारे लिए खाना बनाती है तो किसी प्रकार का मूल्य हमसे नहीं लेती, मतलब हमसे किसी भी प्रकार के पैसे वो नहीं लेती। वही हम अगर हमारे घर पे एक मेड को रखे, वो जो खाना बनाने वाली बाई है उसको जो रखे, मगर उसको हर मंथ को हमें पैसे देने पड़ते हैं। इसका मतलब है वो मेड जो है वो हमारे घर के काम के बदले में पैसे लेती है। इसका मतलब है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वो भी एक व्यवसाय कर रही है। और हमारी माँ जो है वो हमें सिर्फ
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो माँ का प्यार है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसमें हमने अभी देखा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन of goods and service for money or money's worth at all level within society is called economic activity. वर्क उसमें एक एग्जांपल दिया है, वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री। अभी जो कामगार है वो फैक्ट्री में काम करते हैं, उसके बदले में वो सैलरी, मंथली सैलरी वो लेते हैं, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट बिजनेस, प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। फर्स्ट है बिजनेस। अभी बिजनेस हम किसको बोलेंगे या फिर व्यवसाय किसे कहेंगे? जो व्यक्ति हमारा खुद का भांडवल या फिर पैसा किसी उत्पादन के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए जमा करता है और वह समूह वस्तु और सेवा का उत्पादन करके बाजार में नफ़े के प्रारंभ में नफ़े के हेतु से जो वस्तु और सेवा है वो बेच के वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगता है, उसे हम व्यवसाय ऐसे कहेंगे। व्यवसाय में वस्तु और सेवाओं का वितरण बड़े प्रमाण में दिखाई देता है। बिजनेस रिप्रेजेंट। अभी बिजनेस किसको कहेंगे हम ये देखेंगे। बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप और इंडिविजुअल। इट इज़ अ सिस्टमैटिक attempt by business person to produce goods and service and sell them in the market to reap the rewards by way of profit। हमने अभी देखा कि बिजनेसमैन जो है या फिर एक उद्योजक जो है वो अपनी वस्तु और सेवाओं को बाजार में बेच के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसको हम बिजनेस ऐसे कहेंगे। बिजनेस के 2 डेफिनेशन हमें हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बिजनेस एक्टिविटीज़ आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी which are directed towards the production and processing of wealth। इसका अर्थ है जो माल व्यावसायिक ने या उद्योजक ने उत्पादित किया है वह सभी प्रॉफिट कमाने के हेतु या फिर नफ़ा कमाने के हेतु जो मानवीय कार्य हो रहा है उसको बिजनेस कहा जाता है, ऐसा प्राध्यापक हैने इन्होंने कहा है। सेकेंड डेफिनेशन प्रोफेसर प्राइड हग्स एंड कपूर, उनके हिसाब द ऑर्गेनाइज efforts of individual to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society needs। इसका मतलब है समाज में जो लोगों को आवश्यकता है वह वस्तु और सेवा से पूरी हो सकती है। वह वस्तु और सेवा
जो बिजनेसमैन या फिर उद्योजक ग्राहक के लिए ग्राहक की हर ज़रूरत पूरी करने के लिए बेचता है, तो वह सब वस्तु और सेवा के बदले में नफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की सोचता है। अगला पार्ट है हमारा व्यवसाय की विशेषताएं, वैशिष्ट्य, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्यवसाय की पहली विशेषताएं हैं एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब यह आर्थिक कृति है। व्यवसाय किसी भी हेतु से करने से पहले वह एक आर्थिक कृति है। वो पैसा प्राप्त करने की या फिर पैसा मिलने की एक अच्छी तरह से एक कृति मानी गई है। An economic activity. Business is an economic activity as it is undertaken to earn money or livelihood. It is not because of love, affection, feeling and sentiment, etc. Second characteristic, two parties. Every business transaction involves an exchange. Minimum two parties are required for exchange. For example, the seller and the buyer. Business transaction is a result of an agreement between the buyer and the seller which may be oral or written. इसमें दो पक्ष होते हैं, एक खरीदने वाला चाहिए सामने वाला और एक बेचने वाला। यह दो पार्टी का समावेश इसमें किया जा सकता है। इसमें एक ग्राहक चाहिए, एक विक्रेता होना चाहिए, मतलब एक खरीदार होना चाहिए और एक बेचने वाला उधर होना चाहिए। इनमें एक बॉन्ड, business transaction is a result of an agreement. It's an agreement between the buyer and the seller. Third characteristic, profit motive, नफा प्राप्त करने हेतु। The basic purpose of business is to earn the profit from its activities. Businessmen try to maximize profit either by increasing the volume of scale or reducing its cost. It is the spine of business which keeps the business going on the long term. The amount of profit may differ from business to business. व्यवसाय जो है वह नफ़ा हेतु उसका नफ़ा प्राप्त करना यह मूल उद्देश्य होता है। व्यवसाय में वस्तु कितनी बड़ी है और उसकी कीमत थोड़ी बहुत कम ज़्यादा करके नफ़ा प्राप्त करने हेतु हर व्यवसाय को अपना काम करना चाहिए या फिर अपना ध्येय प्राप्त करना चाहिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स,
Production of goods and services. Before exchanging the goods and services, they should be produced by business enterprises. Goods are either manufactured or procedure from the supplier with the aim of selling it further to the consumer for profit. वस्तु और सेवा का उत्पादन, इसमें बिजनेस करना है तो इसमें वो बिजनेस वाले को या फिर जो उद्योजक है उसको हक बहुत स्वतंत्र है कि वो किसी भी प्रकार की वस्तु और सेवा का उत्पादन कर सकता है और उसको बाजार में बेच सकता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, exchange of goods and services. Business involve transfer of goods and services directly or indirectly with money or money's worth. Monetary exchange is the exchange with money. For example, buying notebook for cash. On other hand, in case to barter, exchange goods and service are exchanged for some other goods and services. For example, wheat is exchanged for rice. वस्तु और सेवाओं की लेन देन, इसमें कोई भी वस्तु जो है वह खरीदने से पहले उसका मूल्य हमें, उसकी कीमत हमें देनी पड़ती है। इसको हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस में कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से हमें इसकी एक कीमत जो है वो देनी पड़ती है। पैसों के हिसाब से हमें पैसे देकर किताब खरीदना या फिर वस्तु की अदला बदल करके हमें मिलती है। मतलब गेहूं के बदले में राइस, मतलब वीट इज एक्सचेंज फॉर राइस। वस्तु के बदले वस्तु हम ले सकते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न with either goods or services. In the absence of goods and services, business cannot take place. These goods are consumer goods or capital goods. However, services created for business purpose are intangible, which are essential for doing the business. For example, transportation, banking, insurance. वस्तु और सेवा का विनिमय, हर व्यवसाय के प्रकार में वस्तु और सेवा उसका संबंध आता है। वस्तु और सेवा, इनके वजह से व्यवसाय या फिर बिजनेस हो ही नहीं सकता। वस्तु बेचने के बाद उसके बदले में जो भांडवल या फिर जो पैसे प्राप्त होंगे वह मुख्य हेतु कहा जाता है। व्यवसाय में जो सेवा दी जाती है वह अदृश्य स्वरूप में हो सकती है। व्यवसाय करने के लिए सेवाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ वाहतुक सेवा, मतलब ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग सेवा, बीमा, इंश्योरेंस पॉलिसी, यह हमें देखने को मिलती है। सेवेंथ फीचर इज continuity in dealing
Every, every business requires regularity in transaction. One single transaction does not constitute business. For example, if a person sells his own motor car and earns profit, then it will not to be considered as business activity. But if he is a car dealer, so he sells and purchases car regularly, then it is considered as business activity. इसका मतलब है व्यवसाय में सातत्यता होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। केवल एक ही व्यवहार न देखते हुए व्यवसाय जो है हमेशा के लिए चलता रहना चाहिए। अभी उन्होंने उदाहरण दिया है, एक मोटर जो खुद की मोटर कार विक्री करके नफ़ा प्राप्त किया है, तो उसको व्यावसायिक कृति कहलाने का कुछ हक नहीं है। परंतु व्यक्ति नियमित वाहन की खरीदी बिक्री कर रहा है, तो उसको बिजनेस मतलब पुरानी मोटर खरीदना बेचना, उसको हम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। Next feature, uncertain return. In business, the return are never predictable and guaranteed. Businessman may earn profit or suffer a loss. मतलब अनिश्चित परतावा। व्यवसाय में हमेशा के लिए नफ़ा का मतलब प्रॉफिट का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसकी हमी हम नहीं दे सकते। व्यवसाय को कभी नफ़ा मिल सकता है तो कभी नुकसान भी हो सकता है, ऐसे हम इसमें देखेंगे। मतलब जो है, जो व्यवसाय अपने उत्पादन के लिए जो खर्चा कर रहा है, वह खर्चा निकल भी सकता है, मतलब उसको नफ़ा मिल सकता है, या फिर नुकसान भी उसका हो सकता है। अगला फीचर है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। रिस्क इज द की element of every business which is concerned with exposure to loss. It is due to some unfavorable and undesirable event. Every business will have some or other risk. Intensity of risk can be minimized but can be avoided. Certain factors are beyond the control of businessmen, like changes in consumer taste, like dislike fashion, change in the method of production, fire, left, natural, etc. No business is free from the above mentioned factors. Next feature, customer satisfaction. Customer satisfaction is the ultimate aim of all economic activities, and business is not expectation to it. Modern business believes in satisfying the customer by providing quality products and services at a responsible price. The purpose of the business is to create and retain the customers. Second economic activity है प्रोफेशन। Profession refers to a paid
occupation, especially one that involves prolonged and the formal qualification. प्रोफेशन प्रोफेशन का मतलब है प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल to render service for earning some income. For example, doctor, lawyer, chartered accountant. That's the example of profession. इसके फीचर्स है फर्स्ट फीचर इज एम. एवरी प्रोफेशन इज practice for earning money. Also, they render service to their client and solve the problem. प्रोफेशन मतलब पेशा. यह एक आर्थिक कृति का भाग है जो व्यक्ति के शैक्षणिक ज्ञान कौशल उसका यूज करके हमें सेवा मिलती है. उदाहरणार्थ डॉक्टर, वकील, लेखापाल. फर्स्ट फीचर इज एम मतलब उसका उद्देश्य क्या है. प्रत्येक प्रोफेशन यह पैसा प्राप्त करने के लिए किया जाता है. वह समाज के लिए एक प्रकार की सेवा देने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है. सेकेंड इज क्वालिफिकेशन. अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन. ईच प्रोफेशन हैज a certain set of body of knowledge. This knowledge has to be acquired only by systematic and formal training. One cannot practice profession unless his knowledge is acquired. Third है financial returns. Professional get fees in exchange of their services. Income received by professional is not fixed. Professional can be employed in an organization or self-employed. इसमें एक उदाहरण दिया है सीए का. सीए अगर किसी संस्था में नौकरी कर रहा है तो उसे उसकी सैलरी मिलती है, मगर वह खुद का जब हिसाब किताब देखता है तो उसे फीस के स्वरूप में मतलब मानधन के हिसाब में मानधन मिलता है. कैपिटल. फोर्थ इज कैपिटल. प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल्स एक्सेप्ट अ जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. इंडिपेंडेंट practicing professional required hug capital for setting his practice is differs from profession to profession. Fifth is registration and membership. Some professions have a council which regulates and the activities of professionals. These professionals have to register themselves with their respective council and get certificate of practice. For example, Bar Council of India for lawyers, ICAI for chartered accountants, Indian Medical Association for doctors, etc. Next feature is non-transferability. मतलब यह अहस्तांतरणीय है. Profession cannot be transferred to other person on the will of professional.
For example, a doctor cannot transfer his medical practice to his son or daughter who has not completed concerned medical education. अभी एक डॉक्टर जो है वो अपने स्टूडेंट या फिर अपने बेटे को वह शल्य चिकित्सा नहीं दे सकता, मतलब ये पेशा जो है वो अहस्तांतरणीय है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. लास्ट feature is nature of work. Professional charge fees in exchange of expect service. For example, an architect design the layout of office piece. मतलब काम का स्वरूप क्या है. अभी पेशा में शुल्क या फी करने के बाद सेवा दी जाती है. अभी फॉर एग्जांपल हमने देखा कि आर्किटेक्ट डिज़ाइन द लेआउट ऑफ ऑफिस और फॉर फीस. वो जो आर्किटेक्चर है वो इमारत का नक्शा बनाकर देता है, बना के या फिर तैयार करके देता है. उसके बदले वो कुछ ना कुछ कीमत या फिर फीस लेता है, उसे हम पेशा कहते हैं. थर्ड economic activity is employment. It is an economic activity in which people work for others. There is employee relationship. Employer is the person who offers the job and the person who accepts the job is called employee. Remuneration and theme and condition are agreed by both of them. अभी इसके फीचर हम देखेंगे. फर्स्ट फीचर इज aim. The main aim is to earn money for meeting needs of the employee and employers. पहला उद्देश्य नौकरी का पहला उद्देश्य खुद की आवश्यकता जो है वो पूरी करने के लिए पैसा प्राप्त करना. यह मुख्य उद्देश्य हमारा नौकरी का होता है. सेकेंड इज क्वालिफिकेशन, मतलब पात्रता. ईच जॉब रिक्वायर सम क्वालिफिकेशन, स्किल और अनस्किल लेबर इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द जॉब. फॉर स्किल जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल जॉब ऑफ नर्स, but no specific qualification for unskilled job is necessary. For example, office boy. यहाँ पे नर्स जो काम कर रही है वह एक विशिष्ट पात्रता, मतलब उसके पास एक अलग क्वालिफिकेशन उसके पास है. कार्यालयीन सेवक जो है उसके पास अलग रहती है. मतलब हर किसी को अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन या फिर पात्रता धारण करनी चाहिए, तभी वो नौकरी कर सकते हैं. थर्ड इज मॉनेटरी रिटर्न्स. वेजेस और सैलरीज इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय आफ्टर completion of work. Wages are decided and in advance before appointment. Wages are paid daily or weekly. Fourth feature is capital. No capital is required for employment because employer invests and provide everything to the employee for completing the job. Fifth, registration.
No registration is required. Every employee has to follow the rule and regulation mentioned in the terms and condition of employment. चौथा हमने देखा था भांडवल। नौकरी करने के लिए भांडवल की अब कोई भी आवश्यकता नहीं होती। नोंदनी मतलब रजिस्ट्रेशन, नौकरी करने के लिए किसी भी प्रकार की नोंदनी की आवश्यकता नहीं होती। सिक्स्थ फीचर इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब यह भी नौकरी एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं दी जा सकती। मतलब सिपाही जो है उसका काम क्लर्क नहीं कर सकता या फिर क्लर्क का काम सिपाही नहीं कर सकता। मतलब यह जो है यह हस्तांतरणीय है। और लास्ट फीचर इज नेचर ऑफ वर्क, एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज गिवन टू हिम, द नेचर ऑफ जॉब डिसाइडेड द नेचर ऑफ वर्क। प्रत्येक कर्मचारी को अपना अपना जो काम दिया गया है वह पूर्ण करना चाहिए। उसकी नौकरी स्वरूप मालिक की अपेक्षा यह होती है कि हमने एम्प्लॉयज़ को जो काम दिया है, जो वर्क दिया है, वह काम निश्चित रूप से पूरा करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। यह आज हमने मानवीय कृति, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानकारी ली है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, यह 3 प्रकार के जानकारी हमने आज के इस चैप्टर में देखी है। अगला पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।